अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। ये जी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया और साथ ही मेरे बच्चे ट्यूशन वाले आ गए थे। ये मैंने कंदूरियाँ पानी गर्म करने के लिए रखा, इसके अंदर साबुन डाल दिया ताकि अच्छा तरीके से जब ये बॉयल होकर गर्म हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर मैंने सरफ डाला बर्तन के अंदर निकाल के, और ये सारा साबुन जो है ना मेल्ट होकर उसका कलर आ गया है। इस तरीके से जब अच्छे तरीके से मले ना तो फिर बड़े अच्छे तरीके से कंदूरियाँ जो है ना वो साफ़ हो जाती हैं। तो जब मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया उसके बाद जो है मैंने बाकी सफाई सुथराई का काम किया। मैंने कहा चलें ये सुबह सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ था, मैंने इसको सेट करके और इनको इनकी जगह पे रखा। और कमरे में कुछ सामान पड़ा हुआ था जो पिछले दिनों बारिशें आई थी, गीला हुआ था, सारा बिखरा हुआ था, इनको समेट आप तो इनको ठिकाने लगा दिया, खुश्क हो गया। पहले ये इधर रखा हुआ था, साथ ही मैंने कमरे की सफाई शुरू कर दी, जाए नमाज़ तय करके रखी, सोफ़ा वगैरह जो है उनको साफ़ किया, सेट करके रखा, और बेड की चादर जो है सारी अच्छे तरीके से सेट की, साफ़ की, तकिए वगैरह लगाए। ऐसे नॉर्मली बेड की चादर जो होती है ना बिल्कुल साफ़ होती है और नीट क्लीन, क्योंकि हम लोग सोते नहीं हैं इतना तो इस्तेमाल ही नहीं होता बेड। और ये जो पेटी पे सामान वगैरह पड़ा हुआ था इसको मैंने समेटा। इनकी किताबें बिखरी पड़ी थी जो मैंने सारी अंदर रखी हैं पर्स के, इनके बैगों के अंदर रखी हैं। और जो बाकी चीज़ें समेटी हुई थी ना, बिखरी हुई थी, इनको सारा समेट के रखा। काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग डाल रही थी और जैसे ही मैं डालती थी पता नहीं कोई मसला आ जाता था जिसकी वजह से ना यूट्यूब डिलीट कर देता था। अब अल्लाह करे ये पहुंच जाए, और उम्मीद तो बहुत है कि इस दफ़ा पहुंच जाएगा। अब देखे पहुंचता है तो या नहीं। साथ ही ये मैंने सारी जब चीज़ें समेट ली, मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, अच्छे तरीके से सारे कमरे से झाड़ू लगाया। वैसे अब तो हमने कमरे की डीप क्लीनिंग कर लिया, सारे कमरे दोबारा से साफ़ किया, हर चीज़ सेट की है दोबारा से, जिसका मैंने अभी व्लॉग बनाया नहीं है। ये तो मेरे पिछले जो वीडियोस थी ना कुछ मैंने बना के रखी हुई थी, उनको मैंने एडिट करके और फिर पूरा व्लॉग बना के और दिया है। तो ये अच्छे तरीके से पहले मैंने कमरे से झाड़ू लगाया, फिर मैंने सेन से भी साथ ही थोड़ा आगे आगे से तकरीबन लगा के ना सारा इकट्ठा कूड़ा करके डाल लिया, और फिर साथ में पोची गिली करके ले आई, वो मैंने लगाई कमरे से पूरे से अच्छे तरीके से, और कोने कोने से लगाई, क्योंकि मट्टी सामने का भी मौसम गया नहीं है, हर जगह से मट्टी और गर्द जो है ना उड़ के आ जाती है और कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जी सारी जगह से मैंने पोची लगाई है। जब पोची लग गई उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में सफाई करने के लिए, क्योंकि कमरे को साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। गर्मी हो जाती है ना, तो जब तक मैं किचन की सफाई करके आती हूँ कमरा खुश्क हो जाता है और आराम सुकून से बंदा बैठ के ना हवा ले लेता है। ये मैंने किचन की चीज़ें समेटी जो आगे बिखरी हुई थी, क्योंकि हम लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनका कचरा जो होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैंने साथ साथ जो आगे से सिंक वाली जगह होती है वो डेली धो देती हूँ नीचे से फर्श, और बाकी जो है मैं झाड़ू लगा के अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। फिर मैंने आटा गूँध के फ्रिज में रख दिया ताकि ना ठंडा हो जाए, और ये बर्फ़ निकाल के मैंने अपने हस्बैंड को दी। वो तंदूर वालों को दे के आते हैं, उन्होंने कूलर में डालनी होती है। साथ ही फिर मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया, फ्रिज साफ़ करके और उसके बाद जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ के ऊपर भी इसके बड़ी गर्द जमा हो जाती है। बाहर से खिड़की जो है ना टूट गई थी, अब तो हमने लगवा लिया, तो उस वजह से जो मट्टी थी बहुत ज़्यादा आती थी। हमारी गंदम थी जो हमने धूप लगवाने के लिए रखी थी, ये बच्चा पास बैठ के उसका ख्याल रख लिया, इतनी साथ ख़राब भी कर रहे थे। साथ ही मैंने मशीन लगाई हुई थी, मेरे हस्बैंड जो थे उसने सामान वगैरह बाहर निकाला, सारी उन्होंने भाइयों ने गंदम बाहर निकाली, और ये उनके काटन थे जो हमारे गीले हुए थे उन्होंने खुश करके अपनी अम्मी के कमरे में रख दिए, और साथ ही उन्होंने ड्रम वगैरह धोया। साथ ही मैं जी चिकन का सालन बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें तकरीबन मैंने रेडी करके रख ली थी। प्याज जब मेरे ब्राउन हो गए फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, इनको अच्छे तरीके से फ्राई करके, और फिर मैंने ना इसके साथ ही चिकन डाल दिया उसको अच्छे तरीके से भून के, और फिर मैंने टमाटर मिर्ची डाल के और मिसाले वगैरह जो होते हैं ना बेसिक डाल के, और साथ ही आलू डाल के हल्का सा पानी का छांटा लगा देती हूँ। इससे जो है ना जल्दी जल्दी बन जाता है सालन। तो आप जहाँ से भी देखते हैं प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब किया करें जो नए हैं, और मैं एक छोटी सी व्लॉगर हूँ, प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन जिन जगहों पे मेरी वीडियो जाए लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देश प्रदेश से जो हमें देखते हैं हम लोग आपको दुआ में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा सालन बन के रेडी हो गया है, और इसको मैंने पानी लगाया, उसके बाद बॉयल होकर रेडी हो गया था, और हमने रोटी खाई जिसका मैंने आगे व्लॉग नहीं डाला। तकरीबन बस यहीं पे जब मैंने पानी लगाया इसके बाद मैंने व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो जाती है और बच्चे इतने शोर डाल के बैठे होते हैं कि जल्दी जल्दी खाना बने और खाएँ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।